हिमाचल प्रदेश से खबर आ गई कि पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तभी उन्हें प्रधानमंत्री की रैली कवर करने की इजाजत दी जाएगी। गनीमत है कि आदेश जारी करने वाले अधिकारी ने प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अगली बार पत्रकारों से एनसीसी या स्काउट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपने किशोरावस्था में, बाल्यकाल में देश के लिए क्या किया, कि उनसे पत्रकारिता का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। वरना गोदी मीडिया के एंकर आप ही बताइए कि क्या दिखाते, वो अपनी किस पत्रकारिता का प्रमाण लेकर जाते कि वो पत्रकार हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की रैली कवर करने की इजाजत दी जाए। प्लीज इंडियन पत्रिका को डोनेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कीजिए और हमें और मजबूत करिए। प्लीज डोनेट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिमाचल प्रदेश से खबर आ गई कि पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तभी उन्हें प्रधानमंत्री की रैली कवर करने की इजाजत दी जाएगी। गनीमत है कि आदेश जारी करने वाले अधिकारी ने प्रधानमंत्री से उनकी डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। अच्छा हुआ कि उस अधिकारी का आदेश उनसे बड़े अधिकारी ने वापस ले लिया और सभी पत्रकारों का स्वागत किया और मामला समाप्त माना गया। वरना चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर कई तरह के सवाल उठते कि कौन अधिकारी चरित्र प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो जारी करेगा उसका चरित्र कैसा होगा और उसका प्रमाण पत्र कौन देगा। कहीं वो संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है जो कुछ ले देकर चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये तो केवल शुरुआत थी, एक प्रयोग था। अगली बार से पत्रकारों से एनसीसी या स्काउट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आपने किशोरावस्था में, बाल्यकाल में देश के लिए क्या किया, और अगर देश के लिए आपने परेड नहीं किया, एनसीसी में आपने हिस्सा नहीं लिया, तो आप पत्रकार नहीं बन सकते और प्रधानमंत्री की रैली कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। बहरहाल पत्रकार बच गए, वरना उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें इस बात की राहत हो रही होगी कि उनसे पत्रकारिता का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया। वरना गोदी मीडिया के एंकर आप ही बताइए कि क्या दिखाते, वो अपनी किस पत्रकारिता का प्रमाण लेकर जाते कि वो पत्रकार हैं और उन्हें प्रधानमंत्री की रैली कवर करने की इजाजत दी जाए। आपने गौर किया होगा कि ये गोदी मीडिया के सारे एंकर रोज शाम को धर्म की रक्षा में उतर आते हैं मैदान में, पूरे देश को युद्ध के मैदान में बदल देते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे आपने धर्म का पालन छोड़ दिया है। धर्म की रक्षा तब तक नहीं होगी जब तक ये न्यूज एंकर गोदी मीडिया के नहीं आएंगे। ये वो एंकर हैं जिनसे पत्रकारिता के धर्म की रक्षा नहीं हो रही है और वो आपके धर्म की रक्षा के नाम पर मैदान में तलवारें भांज रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। तो इसलिए इनसे अगर पत्रकारिता का प्रमाण पत्र मांगा गया होता तो ये नहीं दे पाते और इसलिए ये बच गए कि अधिकारी ने सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र मांगा है। इन बातों को समझने की बहुत जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि चंद घंटों में आपने मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 लाख तक पहुंचा दी। आप बहुत उत्साह से इस काम में लगे हैं और ये कोई साधारण काम नहीं है, केवल सब्सक्राइब करने का मामला नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापनों से लैस मीडिया को बताने का मामला है। ये आपकी तरफ से देश के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है कि आप संदेश दे रहे हैं कि जनता, नागरिक, दर्शक और पाठक मुख्य धारा के अखबारों और मीडिया की चालों को समझ गए हैं। वो जानते हैं कि इन अखबारों में, इन चैनलों में खबरें नहीं हैं। खबरों के नाम पर नाटकबाजी है, हवाबाजी है। इसलिए ये लड़ाई
आसानी से तो नहीं जीती जा सकती। अगर मैं कह दूं कि आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, बहुत शुक्रिया कि कई लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, मगर यह आदत बदलने की लड़ाई है कि आप घटिया अखबार और घटिया चैनलों को नहीं देखेंगे। यह एक दर्शक के स्वाभिमान का मामला है कि आप बेईमानी से की गई पत्रकारिता का साथ नहीं देंगे। आप किसी भी दल के समर्थक हों, लेकिन आप पत्रकारिता को इस तरह से गिरते हुए कैसे स्वीकार कर सकते हैं? किसी भी दल का आप समर्थन इसी आशा और उम्मीद में करते हैं कि उसके जरिए देश उदार बनेगा, भला बनेगा और विकसित बनेगा। अगर पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो आपका उस दल को दिया गया समर्थन बेकार चला जाएगा, आप बेवकूफ बन जाएंगे। एक गुजारिश और है, यह मेरी ख्वाहिश है कि मेरा YouTube चैनल आम से आमतर लोगों तक पहुंच जाए। मेहनत कश लोग, खासकर ऐसे लोग जो कम सैलरी पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनसे गुजारिश कीजिए कि वे अपने फोन में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हें तरीका बता दीजिए कि किस तरह से मेरे YouTube चैनल तक पहुंचा जा सकता है। यह लड़ाई बहुत बड़ी है, हमें जीत नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम हम यह नंबर हासिल करना चाहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापनों से लैस ये मीडिया जो देश को बेवकूफ बना रहा है, समाजों को बांट रहा है, झूठ को सच बना रहा है, उससे लड़ने के लिए एक खास वक्त में कुछ हजार, कुछ लाख और उससे भी ज्यादा लोगों ने कोशिश की थी। आप उसी कोशिश का हिस्सा हैं। नमस्कार।